नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं। संसद के बजट सत्र के बचे वक्त के लिए विपक्षी दलों ने नई रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसी को लेकर सभी विपक्षी दलों में चर्चा चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष के 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। कि सिर्फ दूसरों को अपमान करना यही उनका धर्म है। आज इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला है आपके गढ़ राज्य में, किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जाएगी और क्या तैयारियां हैं आपकी ओर से? अरे वहाँ तो 40% की गवर्नमेंट है और वो खुद ही उनको मालूम है। एक एक एमएलए के पास 8-8 करोड़ रुपए मिलते हैं, इन्हों एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ पर अपोजिशन का कोई छोटा मोटा भी मिला है उसको इतना बड़ा बनाते हैं और उसको निकालो, इसको निकालो, ईडी को बुलाओ करते हैं। और जिसके पास कुछ भी संपत्ति भी नहीं है वो अपोजिशन पार्टी को सताते हैं। और यहाँ पर तो उनके पास एक एक के पास 8 करोड़ 10 करोड़ और गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट एजेंसियों के पास पैसे ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर खुद बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं, देखिए हमारे पास इतने पैसे मांग रहे हैं। खुला लेटर लिखे। अरे खुला लेटर लिखे तो भी आपको तुम्हारी गवर्नमेंट करप्ट है ये मान रहे नहीं। इसीलिए हमको ये कहना है ये गवर्नमेंट अपने को खुद ही करप्ट है और दूसरों को करप्ट बोल रही है। डीके कुमार का एक वीडियो आया है डीके कुमार का, मुझे मालूम नहीं। वो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के सभी सांसद एकजुट होकर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कहीं ना कहीं रणनीति बना रहे हैं। दरअसल विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता, ये आरोप कहीं ना कहीं विपक्षी सांसदों का सीधे लोकसभा स्पीकर पर है और इसी से वो नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं इसी नाराज़गी के चलते ये रणनीति बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। समाज का जो अपमान किया, उस अपमान को अगर एक कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके एक फैसला किया तो आज मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि वो कोर्ट ही गलत है। मिस्टर राहुल गांधी का ये विचार है कि इस देश पे राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब क्या व्यवस्था है, वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। इस ऊपर मानने के कारण अपने आप को मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। क्या संविधान में बनी हुई व्यवस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, इस देश की डेमोक्रेसी ने बहुत गहराई से सोच समझ के एक पूरे मेथोडिकल वे में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो उन इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्म। देखिए, आज जो राहुल गांधी जिस हिसाब से पिछड़े वर्ग को अपमानित किया, उसकी ट्रायल हुई
और ट्रायल में ये तथ्य प्रमाणित पाए गए कि उन्होंने पिछड़े वर्ग को चोर का उनका अपमान किया, उस पर उनको 2 साल की सज़ा हुई और उनकी सदस्यता भी संसद के द्वारा बनाए हुए कानून और भारत के संविधान के तहत समाप्त हुई। लेकिन वो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे पार्लियामेंट हो, न्यायालय हो, उन पे ये हमेशा लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं। उनको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करने का, उनकी वैल्यू नहीं करने का, ये राहुल गांधी और कांग्रेस की फितरत में है। अब इन्होंने एक सारे विपक्षी दल एक होकर करके, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के ऊपर कि भ्रष्टाचार को देश में से समाप्त करने का एक मुहिम चला रखी है, तो उसके तहत में सभी विपक्षी दल एक हुए और उन्होंने इस बीच खबर यह भी है कि राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस पार्टी अगले हफ्ते सेशन कोर्ट जा सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में जमानत और सजा पर रोक के लिए लीगल टीम पुख्ता तैयारी कर रही है। के भी मन में ये सवाल उठ सकता है कि भाई क्या वजह है कि जेपीसी से यानी सीबीआई की बात नहीं हो रही है, ईडी की बात नहीं हो रही है, पार्लियामेंट के मेंबर लोग की कमेटी जो है जांच करे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी एमपी रहेंगे। इससे क्यों परहेज हो रहा है भाई? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है माने विरोधी दल पर हमला करते हैं कि ईडी अगर बुला रही है किसी को, माने अपोजिशन के लोगों को, तो इसमें आपको क्या एतराज़ है? अगर आप पाक साफ हैं तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? तो ये सवाल उनसे भी बनता है ना भाई कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी पाक साफ हैं, सरकार पाक साफ है, तब जेपीसी से क्यों घबरा रहे हैं? मैंने पूरा सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई कायदे की बात नहीं हो पा रही है। आप मजबूर कर रहे हैं अपोजिशन को कि वो मैंने पार्लियामेंट को मैंने विरोध का एक ये प्लेटफार्म बनाए। तो ये स्थिति है। ये सवाल बिल्कुल जायज़ सवाल है जो वेणुगोपाल जी ने उठाया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से उनको नोटिस दिया गया मकान खाली करने का, राहुल गांधी ने उसको क्लियरेंस दे दिया कि हम खाली कर देंगे। तो ठीक ही बात है, ठीक ही बात है, तो अच्छी बात है। मैंने इन लोगों ने सोचा कि गिड़गिड़ाएंगे राहुल गांधी कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। इसको अंगूठा दिखाते हुए उन्होंने सीधे कह दिया कि नहीं साहब हम खाली कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। खबर ये आ रही है कि बिहार में जो छोटे छोटे दल नीतीश कुमार के विरोध में हैं, एनडीए उनको अपने साथ ला रही है चुनाव लड़ने के लिए। नहीं तो जो कहाँ जाएंगे लोग? मान लीजिए जो नीतीश कुमार के विरोध में हैं छोटे छोटे दल वाले, वो जाएंगे कहाँ? मैंने ना कहीं तो उनको जोड़ना ही ना पड़ेगा। तो यहाँ तो 2 ही खेमा है, मैंने 3 खेमा है। 3 खेमा में 2 खेमा जिधर रहता है उधर सरकार बनती है, तो 2 खेमा एक साथ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता, मुन्ना खान कांग्रेस नेता, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले शुरुआत प्रदीप जी आप ही से। कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है और तैयारी अब अविश्वास प्रस्ताव के अंदर खाते चल रही है। अग्रवाल जी, हम चीजें अभी 1 महीना होने जा रहा है करीब, और हम चीजों को देख रहे हैं जी। ये लामबंदी कोई आज नई चीज नहीं है। मैंने पहले भी वक्तव्य में कहा था कि 16 पार्टियां हैं, बहुत पूरे विश्व की सबसे ईमानदार पार्टियां एकजुट हुई हैं और विश्वास मत जो ला रही हैं वो भी चीजों को देख रहे हैं, किस चीजों के लिए ला रहे हैं। क्योंकि झूठे एलिगेशन, झूठ बोल के बातों को बरगलाना, जनता के सामने झूठ पेश करना, आज वो पार्लियामेंट में भी दिखा और बाहर भी दिख रहा है। किस तरीके से एक व्यक्ति विशेष को जिसे कानून ने सजा दी है उसको बचाने के लिए किस तरह के लोग कर रहे हैं जी। अभी बड़ा अच्छा वक्तव्य सुन रहा था, कौन बोल रहे थे मैं थोड़ा सा नाम सुन नहीं पाया था, कि श्री गांधी जी, राहुल गांधी जी कानून से ऊपर अपने आप को मानते हैं और कांग्रेस, ये पूरी कांग्रेस पार्टी ये चीजें जनता और रोड पे जाम लगवा के जनता को परेशान करके सिद्ध करना चाहती है कि जो न्यायालय है, जो कानून देश का है,
जो हमारे देश का कानून बनाया है हमारे पूर्वजों ने, वो राहुल गांधी जी से छोटा है। ये छिद्र हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है। बेशक ये भारतीय जनता पार्टी के कंधे में बंदूक रखना चाह रहे, मगर इन्हें ये चीजें स्पष्ट पता है कि ये कोर्ट के जजमेंट पे नहीं बोल सकते, कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये टारगेट दूसरा है, मगर बोलना ही कोर्ट को चाहते, खुल के नहीं बोलना चाहते। अरे बोलिए ना न्यायालय को साफ बोलिए कि आपने गलती करी है भाई। आप जो राजा साहब, देश के राजा साहब हैं, उनको आपने गलत दे दिया, और वही पार्लियामेंट में चल रहा है। पार्लियामेंट में जो काम देश हित में होना चाहिए उसके लिए आप विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, माइक बंद कर देते हैं, फलाना बंद कर देते हैं, न्यायालय में माफी नहीं मांगेंगे, घर खाली करा रहे। अरे भाई, घर किसी के चाचा का थोड़ी ना है, वो भारत सरकार की संपत्ति है जो कि आपको जनता सेवा के लिए दी गई है। वो कोई रजिस्ट्री नहीं हो गई है किसी के पिताजी के नाम की, वो जनता सेवा के लिए दी गई है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मंत्री बने, उनको जनता सेवा के लिए दी गई है कि आप जनता सेवा कीजिए, ये आपको सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, आप समझ लो कि अपना शासन तो ठीक नहीं है। और रही पार्लियामेंट की बात, देखिए जो ये लोकसभा अध्यक्ष जी पे आज जो ये ला रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव, ये सब धाराशाही हो जाएगा। और जनता भी देख रही है, लोकसभा दुनिया देखती है कि किस तरह कार्रवाई चल रही है, कि क्या कर रही है ये काले। मैं तो निवेदन करता हूँ, मैं तो आपके INB न्यूज के माध्यम से स्पीकर साहब को, कि मैं तो काले कपड़े ही ड्रेस बना दी जाए इनकी परमानेंटली, कि आप पार्लियामेंट में आएंगे तो काले कपड़े ही वही पहन के आएंगे जो पहन के आते हैं। ठीक है, रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। रतन तिवारी जी, सवाल ये है, तैयारी अंदर खाते चल रही है जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन क्या, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रदीप भटनागर जी भी कह रहे थे कि अगर ले भी आते हैं आप प्रस्ताव तो धाराशाही हो जाएगा। देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जानकारी है उसकी बात है, लेकिन आप देखा कि प्रस्ताव रखने का समय ही क्यों आया। पिछले 8 सालों तक ये प्रस्ताव रखने की तो बारी ही नहीं आई। लेकिन आपने देखा कि जिस प्रकार लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया, उनकी माइक को बंद कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि लाइव प्रसारण जब चल रहा था, 18 मिनट लाइव प्रसारण लोकसभा टीवी को म्यूट कर दिया गया, वो भी आपने देखा, पूरे देश में देखा। उसके बाद जब राहुल गांधी जी के ऊपर 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए, तो राहुल गांधी जी ने भारत आकर पत्र लिखा लोकसभा स्पीकर को कि मैं लोकसभा के पटल पे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जी ने एक न सुनी उनकी और बोलने नहीं दिया। उसके बाद अचानक कोर्ट का फैसला आता है, उनको 2 साल की सजा हो जाती है, और कोर्ट ने कहा कि 30 दिन का आपको समय दिया जाता। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनको लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द कर दी जाती है, और 2 दिन के बाद उनके बंगले को खाली कराने की बात होती है। आशीष जी, आप जानते हैं वो गांधी परिवार है जिसने अपने करोड़ों की संपत्ति को भारत सरकार को दान दिया है, जिन्होंने अपना इलाहाबाद का आनंद भवन भारत सरकार को दान दे दिया है। उस गांधी परिवार के आप एक छोटा सा घर छीनना चाहते हैं। भारत में 140 करोड़ की जो लोग हैं, हर आदमी, हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का घर राहुल गांधी का घर है। आप घर छोड़ के उनकी सदस्यता को रद्द करके आप जीत हासिल नहीं कर सकते। मनीष तिवारी जी ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। हम चाहे जीते या हारे, वो विपक्ष की एकजुटता का एक संकेत देगा। जो निर्णय आएगा, जो फैसला होगा, देश की जनता के सामने होगा, हम इंतजार करेंगे उसका। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास आऊँगा। जो ये परिस्थितियाँ चल रही हैं और सीधे कहीं ना कहीं ये सियासी युद्ध छिड़ गया है, कैसे देखते हैं आप? जी आशीष जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी साथ में प्रदीप भटनागर जी और रतन तिवारी जी को भी मेरा नमस्कार जी। जो सियासी चीजें चल रही हैं आशीष जी, ये वास्तव में दाव पेच पूरा इलेक्शंस को ध्यान में रख के ही चल रहा है। ठीक है। और चूंकि 2024 का इलेक्शन सामने है, जैसा रतन जी ने कहा, उनकी बातों से शुरू करना चाहता हूँ कि चाहे हम हारे या जीते, हम लेकर के आए हैं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो स्थिति है इस समय खासतौर से लोकसभा में, वो कहीं पर टिकना नहीं है, ये पता है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ है। और जिस तरह की मेजॉरिटी है सत्ताधारी पार्टी की और उनके सहयोगियों की, उसमें ये एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा, सिंबॉलिक लड़ाई है, जिसमें जनता के सामने एक संदेश देने की कोशिश है विपक्ष की
कि जी स्पीकर भी हमारे साथ ईमानदारी से नहीं बर्ताव कर रहे ठीक है। हैं और हमें उन पे विश्वास नहीं है। दो बातें हम ऐड करना चाहेंगे। एक तो माननीय राहुल गांधी जी जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने पहले आते ही कहा विदेश दौरे से कि मैं संसद में अपना पक्ष रखना चाहता हूं कि 4 केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी बातें रखी हैं हमारे खिलाफ, हमारे एब्सेंस में सदन में जी। तो हमें लिहाजा हक है और दिया जाना चाहिए, ड्यूटी है सदन का। ठीक है। दूसरा के हिसाब से उनको अवसर नहीं मिला, सदन नहीं चल सका इस बीच में, तो उन्होंने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम स्पीकर के पास गए और उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे वश में नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये जो पार्ट था कि हमारे वश में नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, दिस इज अगेन आशीष जी डिफेमेटरी, क्योंकि कोई भी स्पीकर ऐसा नहीं कह सकता है। और अगर पर्सनली कहा भी ऑफ द रिकॉर्ड या व्यक्तिगत मुलाकात में तो इसको प्रूफ नहीं कर सकते राहुल जी। तो अगर स्पीकर ने इसका कॉग्निजेंस दिया और स्पीकर की कोर्ट में उनको बुलाया तो इसका जवाब वो कैसे देंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ठीक है। क्योंकि फिर अगेन ये सदन के अवमानना है, क्योंकि सदन का स्पीकर जो होता है वो लोकतंत्र के इस खंभे का वो एक गारंटर होता है, वो गार्जियन होता है जी। एक लास्ट बात कहना चाहूंगा पूरे मुद्दे पे आशीष जी। मुद्दा जो चल रहा है अडानी के मामले में जेपीसी गठन का, मैंने एक सवाल उठाया था कांग्रेस के कुछ नेताओं से कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, वो कमेटी निष्पक्ष कमेटी है जांच के लिए, और उस कमेटी में जो मांगा था मेंबर्स का नाम सरकार से, वो सरकार ने बंद लिफाफे में दिया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, जिसको रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने अपने हिसाब से एक्सपर्ट को रख के कमेटी बनाई है और उस कमेटी को 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट देनी है। एक बड़ा सवाल ये है जो मैं उठाना चाहता हूँ, रतन जी से चाहूंगा कि अपना रिस्पॉन्ड करेंगे जरूर से, कि अगर हाइपोथेटिकली एक जेपीसी का गठन आज कर दिया जाता है जैसा डिमांड है कांग्रेस का विपक्षी दलों का, और इस बीच में 2 महीने में कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की आ जाती है, ठीक है, और वो रिपोर्ट आती है मान लीजिए ए कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो जेपीसी का अस्तित्व का क्या होगा। दूसरा, अगर जेपीसी का भी रिपोर्ट साथ में आ जाता है, जेपीसी कहती है कि गड़बड़ी है और पार्लियामेंट की कमेटी कहती है गड़बड़ी नहीं है, तो कौन सुप्रीम होगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है। तो ऐसे में इस तरह के 2 तरह की चीजें एक साथ कैसे चल सकती है। देखिए, ठीक है, रतन जी जवाब दे दीजिए। जैसे हमारे मित्र गांधी ने अपनी बात रखी, ऐसी बात आता है कि कमेटी बैठी चाहिए, जांच करनी चाहिए, तो सत्ता पक्ष को कमेटी गठित करके जांच बैठानी चाहिए। जो फैसला आएगा, जो निर्णय आएगा, वो जनता के सामने होगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन राहुल गांधी जी ने 20,000 करोड़ की जो बात की है, उसमें भी प्रधानमंत्री को उसमें सफाई देनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री सफाई नहीं देते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई भी व्यक्ति आके इससे बात रखनी चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अडानी का नहीं बोल पा रही है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चर्चा भी नहीं करा रही है। तो कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पे आ चुकी है और उसी बैकफुट पे आके राहुल गांधी जी को टारगेट कर रही है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जितना टारगेट करेंगे उतनी कांग्रेस मजबूत होगी। आज आप देख रहे हैं गली गली मोहल्लों में कांग्रेस का जनाधार और कांग्रेस का कार्यकर्ता दल मजबूती से अब बाहर निकल रहा है और खड़ा हो रहा है सरकार के खिलाफ। 2024 में इसके नतीजे भी अलग आने वाले हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी, सरकार के खिलाफ एक कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो समझ रहे हैं चीज़ों को, और 24 में इसके नतीजे अलग आने वाले हैं, दावा कर रहे हैं रतन तिवारी। रतन तिवारी जी ने बात का जवाब पूरा दिया नहीं और गोल घुमा दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर बंद लिफाफे में जवाब आ जाता है जेपीसी और जेपीसी का आता तो उसे किसे मानेंगे, जवाब नहीं दिया। लोकतंत्र पे चले गए, अडानी पे चले गए, जनता के बीच में चले गए, मगर जवाब नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन आता है तो क्या करेंगे उसमें। जेपीसी चाहे बहाना है, 2024 चक्कर का चुनाव, ये लोग राजनीतिक लोग हैं, जनता से मतलब नहीं है इनको, भारतवर्ष से मतलब नहीं है, इन्हें राजनीति से मतलब है। राजा जी गद्दी पे नहीं है, राजा जी को गद्दी पे बैठाना है, इनको समस्या सबसे बड़ी है। ये तो जेपीसी बहाना है। असली बात तो क्या है कि देखिए, आपने जो माफी की बात की, राहुल जी कौन है? राहुल जी जो राहुल जी का जवाब देंगे, क्या लगते हैं राहुल जी? राजा है देश के,
देश के मालिक हैं भारत के। कौन है राहुल जी? 20,000 करोड़ बोल दिया आसानी से। कौन से 20,000 करोड़ की बात करें? ये क्यों नहीं खोल के बोलते? आप अगर प्रेस वार्ता करते हैं 20,000 करोड़ की अगर बोलते हैं तो पूरी बात क्यों नहीं बोलते हैं आप कि कौन से 20,000 करोड़ रुपए? आप किस 20,000 करोड़ की बात करो? जनता सुनना चाहती है। बोले राहुल गांधी जी से 20,000 करोड़ जो बोला मुंह से वो क्या है? जनता तो सुने, बड़ा कंफ्यूज जनता। 20,000 करोड़ तो बोल दिया। एक आदमी के बारे में नहीं पता कि एक आदमी अपने आप में कंफ्यूज है। देखिए रतन जी, प्लीज मुझे पूरा बताइए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी अपने आप में कंफ्यूज है क्या जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं? आजकल राहुल गांधी जी के मुंह पे सरस्वती राहुल बैठी है जो बोलते हैं। प्लीज 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 पूरी भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज करके रखे हैं सर, प्लीज और पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। माध्यम से जनता पूछती है 20,000 करोड़ 20,000 चिल्ला रहे हो आप। कौन से 20,000 करोड़? राहुल गांधी अकेला सांसद 300 सांसदों पे भारी है। आप क्यों बोल रहे हैं? कौन सांसद? कौन राहुल गांधी? एक अकेला सांसद 300 पे भारी था, इसके लिए आपने निलंबित कर दिया। हर घर में एक राहुल नाम है किसी का, तो थोड़ी ना गांधी हो जाएगा। इतना डर गए कि राहुल गांधी जी को सदन के रास्ते बंद कर दिए। बेटा डॉक्टर नहीं बन पा रहा, जरूरी है कि डॉक्टर ही बने? 4 बार लगातार पूछिए, जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बना के लोकसभा में भेजा। छोड़ दीजिए, अरे कुछ नहीं रखा है चीजों में। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी गांधी परिवार है, आज भी मालिक राजा गांधी परिवार है। उनके जो नेतागण हैं उनके टुकड़े पे भौभौ करते हैं और बाकी बस की नहीं है कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस की इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है। गांधी परिवार को कब तक कोसोगे? गांधी बंदी हुई पार्टी है। अध्यक्ष तो एक दलित समुदाय से आता है, एक साधारण परिवार का व्यक्ति बीच में ना कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुका है। घबराहट बता रही है बीच में बोल के कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, मेरी आवाज दबाना चाहते। जनता भी सुन रही है, बोलेंगे तो बोलना ही पड़ेगा। जनता है वो सुन रही है कि रतन तिवारी इतने घबराए हुए कांग्रेस के नेता कि वो बीजेपी की आवाज दबाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। डॉक्टर साहब के पास जाना है मुझे, ठीक है। प्रदीप जी, रतन जी, सुन लीजिए सर, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए मुझे डॉक्टर साहब के पास भी जाना है। डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये, जेपीसी की मांग पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मुद्दे के ऊपर भी लगातार कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से ना सिर्फ अग्रेसिव बल्कि अटैकिंग होने की भी कोशिश कर रही है। और इस बीच आपने जो बात कहीं ना कहीं रखी स्पीकर के अवमानना वाली, वो भी अपने आप में एक गंभीर विषय है। लेकिन अब इन सब के बीच सबसे बड़ा मुद्दा ये खड़ा हो गया है कि विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, आपको क्या लगता है कि अगर ये प्रस्ताव आ भी जाता है सदन के पटल पर तो क्या ये टिक पाएगा? मैं आशीष जी एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के जो राजनीति कर रही है उनका अपना एक तरीका है। उन्होंने तय किया है कि हम पूरी तरह से फुल ब्लोन ऑफेंसिव में जाएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जो भी सलाहकार टीम ने तय किया राहुल गांधी जी के, ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन ये मामला क्या होता है कि जब सदन चलेगा, नो कॉन्फिडेंस के माध्यम से भी इससे बहस होगी, मुद्दे वही आएंगे, वही अडानी, वही देश में जाकर देश के खिलाफ बोलने की। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो चर्चा होगी उसमें कांग्रेस और विपक्ष अपने को कैसे डिफेंड करेंगे, एक बड़ी बात होगी। हाँ, ये मुद्दे को कांग्रेस ने जो उपयोग किया है वो अभी जो दिख रहा है कि बहुत अच्छा ये हुआ है कि उनके पक्ष में इस मामले को जो उन्होंने जनरलाइज किया है तो ज्यादातर मेजर विपक्षी दल उनके साथ खड़े हो गए हैं। और एक तरह से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जब बात होगी तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष और इंटायर विपक्ष ये आमने सामने बैठकर चर्चा सदन में करेंगे। एक अच्छी चर्चा होगी और उसी माध्यम से सारी चर्चाएं हो सकती हैं। अगर इसी चलते सदन में ये बात हुई तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा दोनों कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि वो लोग अपनी बात अपने अपने टर्म पे करें तो अच्छा लगेगा, लोग देख पाएंगे समय का। एक सवाल और उठाना चाहता हूँ रतन जी से कि रतन जी, आप देखिए देश में अभी जो दो बड़ी चीजें चल रही है एक साथ, अडानी का मुद्दा और दूसरा राहुल गांधी जी के डिफेमेशन वाला मामला। अडानी के मुद्दे पर एक विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की और उस पर कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं ने कहा कि अडानी को जेल में डाल दिया जाए। ये सदन के अंदर कहा, सदन के बाहर भी कहा, और बाकी लोग कह रहे हैं जांच होना चाहिए। दूसरी तरफ एक कोर्ट ने भारत के राहुल गांधी जी को डिफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा सुनाई, जिसके आधार के उनकी सदस्यता ऑटोमेटिकली चली जाती है। उसमें आप पक्ष लेते हैं कि ये नाइंसाफी हो गई, कोर्ट ने भी गड़बड़ी कर दी, जजेस बदल गए, बेईमानी हो गई। तो एक तरफ अदालत के फैसले पर आपका इतना सीरियस ऑब्जेक्शन
और कहते हैं कि एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर इस तरह की बड़ी कार्रवाइयां कर दी सरकार ने, धड़ाधड़ बंगले तक खाली करा दिए। और एक तरफ एक विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट भर पे जब गिल्टी नहीं पाया गया अभी तक अडानी को किसी जांच में, आप उसको जेल में डालने की बात करते। ये दो बातें आपको सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी और गलत नहीं लगता है? अब बड़ा सवाल यही है कि ये जो सियासी लड़ाई चल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2024 में कहां जाकर ये ठहरेगी। रतन जी, आपके पास आऊँगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं, जिस तरह से मैं ये दूसरी बार कह रहा हूँ कि अब अटैकिंग मोड में नज़र आ रही है। अग्रेसिव राहुल गांधी शुरू से दिखाई दे रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या 2024 में इसका फ़ायदा लड़ाई का कांग्रेस को मिल पाएगा? विपक्ष एकजुट पूरी तरह से रह पाएगा? अगर आज आप मिलकर प्रस्ताव ले भी आते हैं तो क्या ये एकजुटता 2024 के चुनावों तक बरकरार रहेगी? देखिए आशीष जी, ये जो अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं, आप इसमें देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्षी एकता आपको देखेगी। और दूसरी बात, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की आवाज को बंद करने का काम ये सरकार ने किया है, देश की जनता ने अब आवाज को बुलंद करना शुरू किया है। बचाने के लिए कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष और देश की आम जनता भी अब सड़क पर उतर रही है। आप 2024 में देखना आशीष जी, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, नजारा ही बदल जाएगा और सरकार भी बदल जाएगी। ठीक है प्रदीप जी, 24 में नज़ारा भी बदलेगा और सरकार भी बदलेगी। अग्रवाल साहब, तो मैं पहले तो रतन तिवारी जी को पहले तो मैं थोड़ा सा इनकी कुछ लकीरें सीधी कर दूं कि जो गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जमानत पे छोड़ा 30 दिन की, अल्टीमेटम दे के नहीं छोड़ा, 30 दिन की जमानत दी है। पहले तो मैं आपके संज्ञान में दे दूं, और ये जो बोल रहे थे ना ये कि 30 दिन का समय दिया, समय नहीं जमानत दी है। पहली चीज तो ये तो एक है ना, सारे विपक्षी एक है, जनता इनके साथ नहीं है। जनता किसके साथ है भारत की वो पता है, क्योंकि विपक्ष के जो जितने इनके साथ साथी हैं 16 के 16 दल सारे करप्ट है, और सबको ईडी सीबीआई ये वही लोग हैं कि देखिए ये हम पे एलिगेशन लगाते थे कि हमने ये भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो सब मोतेरे भाई हो रहे हैं। तो ये सब चीजें दिख रही है चीजों पे। राहुल जी के कभी नहीं बोलते, ममता बनर्जी पे क्या हुआ, चिटफंड घोटाले के बारे में कभी सुना है आपने राहुल जी के बोलते हुए? कभी सुना है आपने शराब के ऊपर राहुल जी पे बोलते हुए? कभी सुना है आपने? कभी सुना है चिन्नी जी पे बोले हो रेत माफिया पे? नहीं बोले। क्यों? उन्हें 2000 देखिए तिवारी जी प्लीज, मैं ना तिवारी जी बीच में नहीं प्लीज। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो अच्छे प्रवक्ता भाई ना प्लीज। देखिए अभी कितना हमारे बड़े वरिष्ठ डॉक्टर साहब ने अभी आपको निवेदन करा था, आप उनकी बात भी काट रहे। तो मैं यही अभाव है, मैं चाहूंगा आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। पार्लियामेंट, हाँ ये देखो, ये 2024 में, अच्छा मैं छोटी सी बात करता हूँ। अगर राहुल जी ये बातें कह रहे हैं, राहुल जी का चमत्कार और राहुल जी को ये, तो राहुल जी का चमत्कार गुजरात में कहाँ चला गया था? पूर्वांचल में राहुल जी का चमत्कार कहाँ चला गया था? तो हिमाचल में गुजरात का चमत्कार कहाँ चला गया था? दिल्ली में चमत्कार राहुल जी का चला गया था। अगर राहुल जी को सब फॉलो करते हैं और राहुल जी कर रहे रतन जी बीच में नहीं, आप राहुल जी बैठ के यहाँ भी माला जप रहे हो। अरे भैया कांग्रेस पार्टी है, राहुल पार्टी नहीं है ये, कम से कम इतनी तो लज्जा रखो। और जनता सबक सिखा देगी 24 में, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं ठीक है आपके पास आऊंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त का थोड़ा अभाव है आज। 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या जी। वक्त नजदीक है और सबसे पहला टेस्टिंग कर्नाटक के चुनाव में और उसके बाद 4 राज्यों में और चुनाव है, उनमें हो जाएगा। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो ये चीजें दावे प्रतिदावे चलते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को जिस तरह से वो चल रहे हैं उस रास्ते पर थोड़ा और मैच्योर पॉलिटिक्स के साथ जाना चाहिए। इस ढंग की बात, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मीडिया को कहा था कि सबक सिखा दिया, हवा निकल गई, इससे बचें तो और अच्छी भूमिका में वो फाइट कर। ठीक है रतन तिवारी जी, 30 सेकंड फाइनल कमेंट जल्दी से। राजस्थान में 50,000 डॉक्टरों पे कांग्रेस पार्टी, प्रदीप जी रुक जाइए, आपको पूरा मौका दिया मैंने, रुक जाइए। कांग्रेस रतन जी की जितनी आवाज दबाई जाएगी, राहुल गांधी जी को और गांधी परिवार को जितना प्रताड़ित किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उतनी मजबूती के साथ मैदान में मोर्चा संभालेगा। और मैं बड़े दावे के साथ आज भी कर रहा हूं, जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं वो चुनाव लोकसभा का सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। 2024 में राहुल गांधी
के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग को भी जनता नकार देगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस विपक्ष के साथ साथ जनता भी मैदान में उतर जाओगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।